मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। एक नजर डालते हैं बजट की बड़ी बातों पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार आज बजट पेश करने की तैयारी कर रखी है। देश ने तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारी नीतियों पर देश की जनता ने भरोसा किया और इसी वजह से हमें तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया है। और तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर 7वां बजट पेश कर रही हैं। चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डामाडोल है। मुश्किलों के बावजूद भारत में महंगाई दर नियंत्रण में है, काबू में है। तो ये बड़ी बातें बजट से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। देश ने तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा किया और हमारी नीतियों की वजह से देश की जनता ने हम पर भरोसा किया है। ये इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल टेबल की गई। उसमें भी देश के ग्रोथ का जो अनुमान है वो दुनिया भर के देशों के मुकाबले बेहतर दिखाया गया है। अब आज इंतजार इस बात का है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आम लोगों को क्या मिलता है। टैक्स पेयर को क्या कोई राहत मिलेगी? क्या स्लैब में कोई बदलाव होगा? क्या एटीसी एटीडी में कोई राहत मिलने वाली है? ऐसे तमाम सवाल। क्या चीज़ महंगी होगी, क्या चीज़ सस्ती होगी? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में, लोगों की नज़र इस वक्त निर्मला सीतारमण पर टिकी है कि उनके भाषण में ऐसी क्या क्या बातें होंगी जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, खुशहाल होगी। तो चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर हालत में है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, लेकिन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद भारत की स्थिति बेहतर है। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किसान, महिला, युवा, गरीब पर हमारा फोकस है। गरीब कल्याण योजना का फायदा 80 करोड़ लोगों को मिला। विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार किया गया है और जो मुफ्त राशन मिल रहा था 80 करोड़ लोगों को, उसका फंड भी इस बार मुमकिन है बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 2047 के विकसित भारत का रोड मैप आज के बजट को बताया जा रहा है। तो सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह साफ किया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर खास तौर से सरकार फोकस करेगी। खासतौर से अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो नुकसान बीजेपी ने देखा है, उसके बाद कोशिश ये होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हालात जो हैं वो बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के हित में, उनके फेवर में जाएं। ऐसे में कुछ लुभावनी चीज़ें भी आज के बजट में हो सकती हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आज पेश हो रहा है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर रही। देश ने तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा किया है और ये भी कहा गया कि हमारी नीतियों पर देश की जनता ने भरोसा किया, तभी हमें तीसरी बार ये देश चलाने का मौका मिला है। चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति डामाडोल है और ऐसे मुश्किल वक्त में भी हमारे यहाँ महंगाई दर जो है वो नियंत्रण में है। सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खासतौर से किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों पर फोकस रहने वाला है आज के इस बजट में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर कुछ खास राहत दी जा सकती है, कुछ इंसेंटिव उसमें मिल सकता है। सोलर पैनल्स को लेकर भी कुछ राहत का ऐलान हो सकता है। बजट में नौकरी के लिए पहला ऐलान। नौकरी के लिए 5 योजनाओं का पैकेज। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। हमारी पहली प्राथमिकता कृषि में रिसर्च करने की है। रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करेगी। नए रोजगार के मौके कैसे पैदा किए जाएं, ये भी सरकार इस दिशा में सोच रही है और इसलिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में।
बेरोजगारी को लेकर के जो बातें हो रही थीं देश भर में, उसको फोकस करते हुए, उसको नज़र में रखते हुए ये ऐलान हुआ है। नौकरी के लिए 5 योजनाओं का पैकेज लेकर आई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा सरकार की तरफ से, और कृषि में रिसर्च पहली प्राथमिकता है ताकि किसानों को एक अच्छा मैसेज जाए, किसानों को ये पैगाम जाए सरकार की तरफ से कि सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर है, उनके लिए काम कर रही है। मुमकिन यह भी कि किसान सम्मान निधि की जो रकम है वो भी बढ़ाई जा सकती है।